अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ पीएमसी के फ़िज़िक्स का पास पेपर डिस्कस करूंगा जो कि 1 सितंबर को हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो मौजूद है, थैंक यू wisegot.com जिन्होंने हमें पास पेपर एक्यूमुलेट करके कंपाइल करके प्रोवाइड किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि अगर मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाए बाय 13% तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज़ होगी। तो मैं इसको आपको सोल्यूशन बता देता हूँ और इंशाल्लाह मैं बाद में आपको इसका सोल्यूशन रिटर्न में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखें 13% मोमेंटम इंक्रीज़ होने का मतलब है कि फ़ाइनल मोमेंटम हो गया 113%। तो 113% को जब आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो 113% अगर मोमेंटम हो गया आपका, 13% इंक्रीज़ हुआ तो फाइनल मोमेंटम हो गया 113%। तो 113% को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.13। 1.13 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1.2769। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी 127.69 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.2769, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर इजाफा होगा आपका 27.69%, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो कह रहे हैं इन विच वेव द मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इनमें से किस में ऐसा होता है कि मोशन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव में। तो वो ट्रांसवर्स वेव में होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव इस तरह से मूव करती है, इसके अंदर जो मोशन ऑफ वेव है वो परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस इज़। बताएं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ उसकी सरफेस पे कितनी होती है, तकरीबन कितने गॉस होती है, आपको ये बताना है। तो ये सवाल चूँकि हमने तो ये नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन इसकी एक मतलब ये अगर आप देखें तो ये कराची बोर्ड से नहीं है, ना ही ये फेडरल बोर्ड में इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, लेकिन रफली जो इसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 0.3 गॉस के बराबर होती है। और गॉस और टेस्ला का जो रिलेशन है वो ये होता है कि एक माइक्रो टेस्ला जो होता है, एक माइक्रो टेस्ला वो बराबर होता है एक तकरीबन एक गॉस के, सॉरी 0.1 गॉस के तकरीबन बराबर होता है, ठीक है। तो हमें पूछा हुआ है कि बताएं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ अर्थ कितनी होगी एट इट सरफेस। तो वो तकरीबन 0.3 गॉस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है जो कि 0.25 है, 1/2 जो कि 0.5 है और 2 गॉस। तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। और अगर इसी वैल्यू को हम पूछें टेस्ला में तो हम इसको टेस्ला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 गॉस जो होता है उसका रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 10⁴ के करीब आ जाता है। 1 गॉस तकरीबन 10⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर हमारे पास तकरीबन 27% आया था। इसी तरह से एक सवाल है द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस ए इज़ दिस एंड फॉर न्यूक्लियस बी इज़ दिस, विच न्यूक्लियस हैज़ लार्जर मास।
तो बताएं कि इनमें से मास किसका ज़्यादा होगा। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि बी वाले की, और आपसे पूछा है कि बताएं इनमें से मास किसका ज़्यादा होगा। तो मास का ताल्लुक़ हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी शुरू में जो कर्व है उसका वो इस तरह बढ़ता रहता है और एक पीक पे जाके फिर ये कम होना शुरू होता है और इस तरह होता है इसका कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे मास बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी शुरू में बढ़ती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आयरन की होती है। तो अभी फ़िलहाल हमें डाटा से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस बी की ज़्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चंस हमें आज मिले जिसका मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो आयरन की होती है और वो तकरीबन इस पॉइंट पे होती है और वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसा कि मैं आपको कर्व पे भी शो कर सकता हूँ कि अगर आप इस कर्व को देखें तो इस कर्व पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो यहाँ पर है आयरन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। ये देखें, द आयरन ग्रुप ऑफ आइसोटोप्स आर द मोस्ट टाइटली बॉन्ड, और इसकी एनर्जी तकरीबन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ये वाले रीजन के वो न्यूक्लियाई जो फ्यूजन का प्रोसेस देते हैं और इसके आगे जितने भी ये सारे फ्यूजन्स का प्रोसेस देते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वो सवाल था, उसमें आपको जो रेंज दी हुई थी सवाल में वो 7.7 और 7.8। जो 7.7 वाले जो भी हैं ये जो है ये छोटे न्यूक्लियाई और 7.8 ज़्यादा बड़े न्यूक्लियाई। मैं इस लिहाज से आपको ये बता रहा हूँ कि इनका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा रिलेटिवली, क्योंकि आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर ये जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं पे 7.8 वाला होगा और यहाँ कहीं पे 7.6 वाला होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी डिस्कस करूँगा।